हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई खबर के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया हैज डिसाइडेड टू जॉइन हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। तो ये तो खबर है। हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं, हम लोग जानेंगे ये हाई एम्बिशन कोएलिशन एग्जैक्टली है क्या। व्हाट इज दिस HAC, कौन है इसके चेयरमैन, कब ये सेटअप हुआ था, इसके अलावा ये क्या काम करता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब इंडिया इसको ज्वाइन करने वाला है, इस चीज का भी क्या सिग्निफिकेंस है। साथ ही साथ यहाँ पे एक मेंशन है 30x30 का, 30x30, ये एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो MCQ पर्सपेक्टिव से, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके ऊपर बहुत सारे बन सकते हैं। अभी आप जान चुके हो कि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ हाई एम्बिशन कोएलिशन, तो हाई एम्बिशन कोएलिशन पे सवाल आ सकते हैं। 30x30 क्या है, इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा एक आगे चल के डेवलपमेंट होने वाली है विद रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एट द एंड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस पर्टिकुलर लेक्चर में। लेकिन डिस्कशन शुरू करने से पहले एक सवाल है आपके लिए। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द बिलो मल्टीलैटरल इनिशिएटिव्स। आप ऑलरेडी जानते हैं इस 3 के बारे में। हाई एम्बिशन कोएलिशन को इंडिया भी ज्वाइन कर रहा है, यानी कि इसका मेंबर तो बन ही चुका है, साइन हम लोग ऑलरेडी करके दे चुके हैं। इसके अलावा आपके पास और भी 3 विकल्प है, तो आप बताइएगा मुझे किन किन मल्टीलैटरल इनिशिएटिव्स के हम ऑलरेडी भाग हैं, हम लोग साइन कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं। डू अटेम्प्ट दिस, इसका जवाब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा विद द नेम @RahulSai222। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो ऑन द सेम ID @RahulSai222। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू टू विजिट studyiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस, टू नो मोर अबाउट आवर प्रोग्राम्स एंड टू अवेल आवर सर्विसेज। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं HAC के बारे में और उसके बाद न्यूज़ पे चलते हैं। ये HAC एग्जैक्टली है क्या? हाई एम्बिशन कोएलिशन। व्हाट इज दिस हाई एम्बिशन कोएलिशन? हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है 70 कंट्रीज का। अभी इंडिया 71st कंट्री बन जाएगा। इसको को चेयर करते हैं कोस्टा रिका एंड फ्रांस। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, बेसिकली जो टेरेस्ट्रियल चेयर है वो है कोस्टा रिका एंड फ्रांस, और ओशन को चेयर इज यूनाइटेड किंगडम। और ये लोग क्या करते हैं, इनका सेंट्रल गोल क्या है, बेसिकली नेचर को प्रोटेक्ट करना है। अब क्यों प्रोटेक्ट करना है, इनका एजेंडा क्या है, मैं आपको बताऊंगा। ये कहते हैं कि आर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन प्रिवेंटिंग द कोलैप्स ऑफ नेचुरल सिस्टम। वो कहते हैं कि नेचुरल इकोसिस्टम जो है, जहां से हमें फूड मिलता है, वाटर मिलता है, एयर मिलता है, उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। यानी कि वी नीड बेटर फूड, वी नीड क्लीन एयर, वी नीड क्लीन एनवायरनमेंट एंड अ सस्टेनेबल क्लाइमेट। उसी से हम लोग अपना फ्यूचर प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इसी की तरफ वो काम करते हैं। अगर हम लोग बात करें इनके एजेंडे की, मैंने आपको बताया था इनका एजेंडा है 30x30। What is this 30x30? 30x30 आप यहां पे देख सकते हो। What do they want? They want to protect 30% of world's land and ocean by 2030। तो यहां पे 30% टारगेट है और 2030 तक प्रोटेक्ट करना है, यानी कि 30% जो वर्ल्ड का लैंड है, वर्ल्ड के ओशन से, उन्हें नेचुरल कंडीशन में प्रोटेक्ट करना है 2030 तक। ये इनका उद्देश्य है। और ये क्यों है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, इन ऑर्डर टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस और जो क्लाइमेट चेंज है, बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है। और कुछ साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि 50% तक हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए वर्ल्ड के एनवायरनमेंट को, कंजर्वेशन जरूरी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत से लोगों ने 60 का है, कुछ लोगों ने 70 का है। इंडिया में हम लोग 33% फॉरेस्ट रेट में बिलीव करते हैं, यानी कि 33% ऑफ लैंड एरिया इंडिया में फॉरेस्ट होना चाहिए। हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी भी है। अब इसी के नंबर के आसपास इन्होंने चूज किया है कि मेनी एक्सपर्ट सजेस्ट इवन हायर नंबर, बट इन्होंने चूज किया है टू अचीव अ मिनिमम, आपको ध्यान रखना है, मिनिमम नंबर ऑफ 30% प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड 30% ओशन बाय 2030। ये है इनका टारगेट। और कहते हैं कि साइंटिफिक डेटा डॉक्यूमेंटेड है कि अगर 30% रहेगा, मिनिमम 30% रहेगा, तो हम लोग अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आप इनका कॉन्सेप्ट पेपर देखोगे तो यहाँ पे आपको HAC का कॉन्सेप्ट पेपर में पता चलेगा। उद्देश्य मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 30% अर्थ, मैं कहूँगा 30% अर्थ को प्रोटेक्ट करना है बाय 2030। इसके अलावा इनके कुछ और भी एजेंडा से, एडिशनल गोल्स है, जैसे कि इफेक्टिव मैनेजमेंट करनी है, जो ऑलरेडी कंजर्व्ड प्रोटेक्टेड एरिया से उनकी इफेक्टिव मैनेजमेंट करनी है। यहाँ पे पब्लिक फाइनेंसिंग और प्राइवेट फाइनेंसिंग को इंक्रीज करना है टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड क्लियर इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म्स टू पुट नेचर फर्स्ट। 2030 तक प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्स क्या है, फर्स्ट गोल 30-30 एंड द नेक्स्ट गोल इज नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को लाना है।
नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यानी कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव आ रहा है, तो नेचर को ही मिमिक करते हुए सॉल्यूशंस लाएं, यानी कि डेवलपमेंट भी करना है और प्रोटेक्शन भी करनी है। तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ UNFCCC हमें लाना है। इसके अलावा एक तीसरा गोल है कॉमन ग्राउंड्स ऑन पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अब ये जो पोस्ट 2020 फ्रेमवर्क आएगा, ये तो हमें आगे चल के पता चलेगा क्या फ्रेमवर्क आने वाला है, क्योंकि COP15 होने वाली है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। तो आपको इनके गोल्स का पता चल चुका है। मेन गोल है 30x30। आई होप आपको पता चल चुका है व्हाट इज दिस 30x30। ये है जो हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल। अब इसको इंडिया ज्वाइन कर रहा है। इंडिया ज्वाइंस HAC, और मैंने आपको बताया कि इसके चेयर कौन है, कोस्टा रिका एंड फ्रांस, एंड को चेयर फॉर ओशन इज UK, राइट। अब यहां पे आपको ध्यान देना है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। देखिए, फ्रेंच एम्बेसडर एमेलियन लेनिन ने ये कहा है, इंडिया ज्वाइनिंग दिस कोalition इज वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर द एंटायर वर्ल्ड। मल्टीलैटरल एफर्ट्स में काफ़ी मदद मिलेगी। देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया एक बहुत बायोडाइवर्स कंट्री है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, और इंडिया में बहुत सारे एरियाज हैं जो थ्रेटेंड भी है, राइट। हम जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है इंडिया में, राइट। वेस्टर्न घाट्स हो गए, आपको ईस्टर्न हिमालयास आपको मिलेगा, दोज आर हॉटस्पॉट्स। अब हॉटस्पॉट्स का मतलब क्या है, वहाँ पे थ्रेटेंड है, बहुत सारा एरिया वहाँ पे थ्रेटेंड है, एंडेमिक स्पीशीज है लेकिन थ्रेटेंड भी है। अब इंडिया अगर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन में लग जाएगा तो ये जो कंप्लीट HAC है, इनका खुद का टारगेट भी बड़ी जल्दी अचीव हो सकता है। सो इंडिया इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी बिग प्लेयर इन अचीविंग दिस 30% नेचर, 30% लैंड एंड ओशन प्रोटेक्शन बाय 2030। तो इसीलिए एवरीबडी हैज वेलकम इंडियाज एडिशन टू दिस HAC, द कोalition। अब ये और भी सिग्निफिकेंट क्यों बनता है, मैंने आपको बताया कि COP15 यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो है, उसकी 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है, और ये होने वाली है इन कुनमिंग, चाइना में। अभी कुछ ही दिनों में होने वाली है। ये जो 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 है, यहाँ पे एक वर्चुअल मीट होगी, और इस पे हमारी कंटिन्यूस नजर रहेगी। अगर कोई डेवलपमेंट आएगी तो विल डिस्कस ऑन StudyIQ, लेकिन ये आशा कर रहे हैं कि अप्रैल से मई 2022 में यहाँ पे एक इन पर्सन मीट हो सकती है, अगेन ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और यहाँ पे हमें आगे वाले फ्रेमवर्क का पता चलेगा। ऑलरेडी देखिए, CBD के अंडर कार्टागेना प्रोटोकॉल हम लोगों ने साइन किया है, नागोया प्रोटोकॉल हो चुका है। तो इन सब के चलते बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बातें चल रही है, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज की बातें हो चुकी है। तो आगे चल के 2020 के बाद का फ्रेमवर्क और भी डेवलप होगा, प्रोबेबली इन दिस पर्टिकुलर वर्चुअल मीट एंड इन द मीट नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, और इसके ऊपर हमारी कंटिन्यूसली नजर रहेगी। दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट। यानी कुछ ही दिन पहले, इस वर्चुअल मीटिंग के कुछ ही दिन पहले, इंडिया ने अभी ज्वाइन किया है HAC, विच इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।